ना कोई काम छोटा होता है, ना ही कोई काम बड़ा होता है। ठीक उसी तरह कोई भी ज्ञान भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। किसी भी ज्ञान या काम डिपेंड करता है किस स्थिति में है, कहाँ पर है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, एक दोहा सुना होगा कि रहीमन देख बड़े इनको, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आबे सुई, कहा करे तलवार। तो सुई और तलवार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, उनकी एक विशेषता है। इसी तरह से कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर आप उसमें पूरे मन से प्रयास करते हैं तो आप उसको बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। ना कि सिर्फ खुद सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इसी अच्छे विचार के साथ हम शुरुआत करते हैं इस महीने के राशिफल की, जो कि मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जून का महीना भी मीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बड़े बड़े परिवर्तन जो हैं जून के महीने में होने वाले हैं, हो रहे हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। जो ग्रहों के परिवर्तन है उनकी स्थितियां देखेंगे, और उसके आधार पर आपका करियर है, आपका बिजनेस है, आपका काम धंधा है, आपका पैसा है, साथ में ही आपकी एजुकेशन है, प्रेम जीवन है, पारिवारिक लाइफ है, रोमांस है, मुकदमा है और रिश्ते वगैरह हैं। सारे जीवन के जो हैं उन पर सब पे डिटेल से बात करेंगे और उपायों के बारे में भी बात करेंगे। एंड तक देखिएगा। अगर आपके पास समय है तो ज़रूर देखिएगा। कुछ ना कुछ आपको यहाँ से सीखने को भी मिलेगा और इसकी उपयोगिता भी आपके जीवन में ज़रूर नज़र आएगी। अगर आपको ज्योतिष पे विश्वास है, अगर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, भले ही आपका इंटरेस्ट जानने में हो या सीखने में हो। तो देखिए इस तरह से आपकी एक जो है ना कुंडली दिखाई देती है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 12 नंबर लिखा है। 12 का मतलब होता है मीन। सबसे आखिरी जो राशि है वो मीन है, उसको 12 नंबर से दिखाते हैं। जो सबसे पहली राशि है वो मेष है, एरीज है, उसको हम 1 नंबर से दिखाते हैं। तो मीन राशि है, इसीलिए यहाँ 12 लिखा है। तो वीडियो मीन राशि वालों के लिए। चंद्र राशि जो होती है, पर लग्न वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि है तो आप ही का लग्न, और उससे रिजल्ट ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम ज्योतिष भी देखते हैं, कुंडली भी देखते हैं, तो हम चंद्र कुंडली देखते हैं, हम लग्न कुंडली देखते हैं, नवमांश भी देखते हैं। तो सबका एक महत्व है। तो अब देखिए, पहला भाव खाली, द्वितीय भाव में गुरु राहु है, साथ में बैठे हुए हैं। इसको कुछ लोग गुरु चंडाल योग भी कह सकते हैं, पर इसके बारे में विवरण करेंगे क्या है ये, क्या रिजल्ट देगा। बुध जो है तृतीय भाव में गोचर करेंगे ऑलमोस्ट सारे समय। 8 तारीख को तृतीय भाव में आ जाएंगे, 8 जून को, और 24 जून तक यहीं रहेंगे। उसके बाद चतुर्थ में आएंगे। तो इसको मैंने तृतीय भाव में वृषभ राशि में दिखाया। सूर्य जो आप देख रहे हो जो चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में है, तो परिवर्तन तो यही हो रहा है कि इस महीने 15 तारीख को, 15 जून को सूर्य चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में जाएंगे मीन के। 15 से पहले सीधी सी बात है तृतीय में रहेंगे। और पंचम भाव में पूरे महीने मंगल और शुक्र जो है साथ में रहेंगे। यहाँ पर मंगल नीच के हैं, तो एक विशेष महीना है जहाँ पर शुक्र और मंगल का सानिध्य हो रहा है पंचम भाव में। वहीं शनि वक्री हो रहे हैं आपके 17 जून से, जो कि करीब 4 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं आपके द्वादस्थ भाव में। द्वादस्थ शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं आपके, जिसको हम कहीं ना कहीं 7.5 की शुरुआत आपकी हो चुकी है। साथ में केतु जो है वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे, और केतु की स्थिति अष्टम में ही थी, अभी भी अष्टम में ही है। मेन परिवर्तन क्या हुआ, शनि वक्री हुए हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मंगल शुक्र साथ में आ रहे हैं पंचम में, बुध की स्थिति बदली है, गुरु चांडाल योग बना हुआ है। तो अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। इसका रिजल्ट आपके लिए कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले अगर हम करियर की बात कर लें कि भाई करियर कैसा रहने वाला है इस महीने, तो क्या करेंगे उसके लिए। 2, 6, 10 कर्म स्थान है, इसमें भी 10 और 6 ज्यादा जुड़ा हुआ है आपके करियर से। तो 10वें भाव में आप देखोगे कोई भी ग्रह तो नहीं है। अब हमको जब करियर देखना है तो हम देखेंगे इसमें कोई ग्रह आ रहा है क्या, कोई ग्रह तो नहीं आ रहा है। इस पर दृष्टि आ रही है किसी की, सूर्य की दृष्टि आ रही है। कब, 15 तारीख के बाद सूर्य की दृष्टि आती है। तो क्या कहती है कि करियर में प्रमोशन हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब आदि आपको मिल सकती है। फादर आदि से भी, फादर का मतलब पिता, पिता तुल्य, सीनियर्स, उनसे आपको कुछ लाभ हो सकता है। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि उनके साथ आप थोड़ा सा बना के रखें, किसी बात से बॉस के साथ थोड़ा बना के रखें, तो वो बॉस आपका फेवर कर सकता है 15 तारीख के बाद। इस भाव का स्वामी कहाँ जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टि तो सिर्फ सूर्य की आ रही है, पर क्या इस पे इसका स्वामी कहाँ पर है। स्वामी जो है राहु के साथ बैठा है, 1, 2, 3, 4, 5 अपने से पंचम जा रहा है। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो महीना है इसमें आपके जॉब में कुछ हो सकता है, करियर में कुछ हो सकता है, कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, क्योंकि ये
1 5 9 एक त्रिकोण होता है, यहां पर कोई ग्रह हो, यहां पर कोई ग्रह हो, वो दसम भाव को प्रेरित करेगा, एक्टिव करेगा। एक्टिव का मतलब जो भी कुछ आपकी किस्मत में है उसको पिक्चर में लाएगा। अगर आपकी कुंडली में दसम भाव में कोई शुभ ग्रह है, दसम का स्वामी अच्छी स्थिति में है, तो पूर्ण चांसेस है कि आपको पर आपके जो काम में कुछ बेहतरीन बदलाव आए, कोई अच्छा बदलाव आए। इसके साथ साथ इसका स्वामी राहु के साथ है, तो कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, विदेश की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, टेक्नोलॉजी आदि से आपको कोई लाभ हो सकता है। आप लॉ में हैं, आप कंसल्टिंग में हैं, आपका बैंक से रिलेटेड कोई काम है, किसी तरह की आप एडवाइस देते हैं, तब भी आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। किस चीज़ से बचना है? करियर के मामले में, जॉब के मामले में धोखे से बचना है, शक की वजह पे कुछ नहीं करना है, सोच समझ के चीज़ों को करना है, किसी भी चीज़ को पूरा जाने बिना, कभी कभी होता है ना, सिर्फ किसी चीज़ को पूरी जानकारी नहीं ली, जल्दबाजी में कोई काम कर दिया, डॉक्यूमेंट को पूरी तरह पढ़ा नहीं, तो फिर थोड़ा नुकसान रह सकता है। कारण क्या है? क्योंकि शनि वक्री है। तो ईमानदारी से काम करें, लंबी प्लानिंग बनाएं, चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, जल्दबाजी में कुछ काम ना करें, कोई भी चीज़ है उसको जाने, सीखें और फिर आगे बढ़ें, तो आपके लिए जो करियर है वो अच्छा रहेगा इस महीने। अब करियर के बाद बिजनेस की बात आती है। करियर मतलब आप कोई कह सकते हो कि आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप किसी के जॉब करते हैं, इस तरह का। बिजनेस आपका कोई बड़ा बिजनेस है, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, आपने इन्वेस्ट किया है, आपकी फैक्ट्री वगैरह है, कुछ इस तरह का काफ़ी बड़ा बिजनेस आपका चल रहा है। तो बिजनेस के मामले में हम कह सकते हैं कि बिजनेस के भाव पे दृष्टि तो किसी की नहीं आ रही, कोई दृष्टि नहीं आ रही। दृष्टि मतलब कोई किसी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब रह गया इसका स्वामी कहाँ गया, या इसके स्वामी पे तो कुछ दिक्कत नहीं है, या अच्छा चल रहा है। तो स्वामी जो है बुध है इस भाव का स्वामी, और कहाँ गया है? तृतीय भाव में है। तो बिजनेस के लिए थोड़ी यात्राएं करनी पड़ेगी। आप अपने बिजनेस के लिए थोड़ा पराक्रम करोगे, थोड़ा मेहनत करोगे, थोड़ा एफर्ट डालोगे, तो भाग्यशाली इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे। कुछ अच्छी चीजें ही आपकी लाइफ में आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ बैठकर जो बिजनेस भाव का स्वामी है वो किसको देख रहा है? भाग्य के भाव को, पिता का, और आपके जो छोटे भाई बहन, आपके कम्युनिकेशन का एक रोल रह सकता है आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में। ओवरऑल बिजनेस व्यापार के लिए महीना बढ़िया है, अच्छा है। बिजनेस को कहीं ना कहीं शुक्र से भी जोड़ते हैं, क्योंकि शुक्र भी धन है, पैसा है, और प्राइवेट एक इंडस्ट्री टाइप से भी शुक्र जोड़ा है। तो शुक्र भी पंचम भाव में इस चीज को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं आपके बुध की, आपके बिजनेस के ग्रह की। ये दिखा रहा है फॉरेन अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत रह सकती है, कोई बिजनेस का जो कारक है उससे 12वें भाव में गुरु चांडाल योग है, गुरु राहु है। कोई अनबॉक्सिंग का काम आप करते हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप कोई काम करते हो, किसी तरह से आपका काम कोई ट्रेवल वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो बिजनेस में आपका लाभ रहेगा। ये बिजनेस आ गया आपका। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य है तो सब है, जान है तो जहान है। तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। पैसे के लिए तो अच्छा महीना लग रहा है कहीं ना कहीं, पर स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्यों? क्योंकि जो लग्न का स्वामी है अपने से द्वितीय भाव में है, मतलब आप फैमिली के लिए, अपनी वैल्यूज के लिए, परिवार के लिए आप बहुत मेहनत करने वाले हो। आप ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हो इस महीने, आप अपने फैमिली बिजनेस में काफ़ी कुछ ऐड कर सकते हो, मेहनत करोगे आप बहुत ज़्यादा। पर इसमें ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा रूटीन बिगड़ जाए, आप खाने पीने का ध्यान ना रखो, आप अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान ना रखो, क्योंकि जो स्वास्थ्य वाला जो ग्रह है वो द्वितीय भाव में है, जो कहीं ना कहीं एक मारक भाव है, नॉट द बेस्ट। तो स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना है। साथ में ही इसी भाव पर शनि की दृष्टि भी आ रही है। अब शनि की दृष्टि, शनि वक्री हो रहे हैं तो क्या करेंगे? शनि जब भी वक्री होते हैं तो जिस चीज के भी कारक है उसको बढ़ाता है कोई ग्रह। जब वक्री होता है उसका चेष्टा बल बढ़ता है। तो शनि किसके कारक है? शनि थोड़ा सा आलस्य के कारक है, आलस्य बढ़ सकता है, थोड़ा भाग दौड़, आपकी व्यर्थ भाग दौड़ बढ़ सकती है ना। शनि जहां बैठे हैं 12वें भाव में, थोड़ा खर्चा बढ़ा सकते हैं इस महीने। वाणी पर, भोजन पर, परिवार पर दृष्टि है, तो आपस में थोड़ा सा कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, वो थोड़ा बना के रखना है। कुछ थोड़ा बहुत भागदौड़, फालतू की भागदौड़ हो सकती है जब शनि 12 में हो, ऊपर से वक्री हो। हाँ, पर इसके साथ साथ लाभ भी बढ़ा सकते हैं। अब्रॉड, बाहर विदेश जाने का आपका कोई प्लानिंग है, बाहर जाके एजुकेशन के लिए, काम के लिए, या सिंपली आपको बाहर जाना है, उस चीज के लिए आपको सफलता भी शनि यहाँ पे देने वाले। ये चीजें भी देख लेते हैं शनि से हम। शनि और क्या करेंगे? वक्री शनि छठे भाव पर दृष्टि जा रहे हैं। लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। किसी भी काम को ना, गुरु के लिए भी ये बात आ रही है, शनि के लिए भी ये बात आ रही है। एक तो धोखे में नहीं रहना है, और एम्बिशन में,
इच्छा शक्ति तो अच्छी बात है, किसी चीज को पाने की चाहत तो सही है, पर सही तरीके से पाने की चाहत होनी चाहिए। मतलब आपको अगर ऊपर जाना तो एक एक सीढ़ी ही ऊपर जाओगे ना, अगर छलांग लगाओगे तो फिर गिरने का भी चांस है, फिर रिस्क रहेगा। समय रिस्क लेने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 7.5 चल रही है। तो पिछले समय में मीन वालों ने महसूस भी किया होगा कि थोड़ा कहीं ना कहीं ब्रेक सा लगा है, धन के मामले में भी एफर्ट थोड़े से ज्यादा करने पड़ रहे हैं, वो 7.5 की वजह से ऐसा हो रहा है। पर बेसिकली अगर आप ईमानदार हैं, आप अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करते हैं, आप थोड़ा सर्विस सेवा में करते रहते हैं, तो शनि आपका साथ देंगे, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। ईमानदारी से लंबी प्लानिंग बनाएं, चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, सिर्फ भाग्य के भरोसे ना करें, थोड़े सजग रहें। साथ में डिप्रेशन, मन की शांति, डिप्रेशन से दूर रहें, मन की शांति के लिए प्रयास करें। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म को भी अपने जीवन में रखें। शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो भाग्य के भाव पर आ रही है, पर यहाँ पर सिर्फ शनि की दृष्टि नहीं आ रही, बुध की भी दृष्टि आ रही है, जो फ्रेंडली दृष्टियां हैं। तो भाग्य आपका साथ देगा इस महीने, भाग्य आपका साथ देगा अगर आप शनि की तरह से बनोगे, मतलब रेस्पॉन्सिबल रहोगे, हार्ड वर्क रखोगे, आप चीज़ों का रूटीन बनाओगे, उसको पालन करोगे, चीज़ों को एंड तक ले जाओगे, बीच में नहीं छोड़ोगे, तो फिर आपका भाग्य यहाँ साथ देगा। शादी के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, शादी वाले भाव पर किसी की दृष्टि नहीं, पर शादी का स्वामी अपने से नवम है, तो प्यार के लिए ठीक है, मोहब्बत के लिए ठीक है। जो लोग पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, लंबे समय से बंधन में है प्यार के, तो अच्छा रहेगा। जो लोग अभी अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हैं या फिर सिंगल हैं, उनके लिए क्या कहें? देखिए, बहुत अच्छा योग बना हुआ है, आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो प्रेम का है वह मंगल और शुक्र हैं, पर मंगल थोड़े से क्या है, नीच के हैं। तो एक तो मर्यादा का ख्याल रखना है आपको, आप ध्यान रखें आपके अनुसार वो जो रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है वो कितना सही है कितना नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, अपने एक्शंस जो हैं वो सोच समझ के लें, जल्दबाजी ना करें, इम्पेशेंस ना हो। बाकी किससे मुलाकात के लिए योग अच्छा है, और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या उस तरह से प्यार के मामले में इस महीने में कोई खास बड़ी दिक्कत दिखाई नहीं पड़ती है। जो लोग सिर्फ प्रेमी हैं पर शादीशुदा नहीं है अभी, उनके बीच में कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक रह सकती है, क्योंकि शुक्र क्या है, एक तरह का जल तत्व है और मंगल एक तरह की अग्नि है। तो जल और अग्नि मिलते हैं तो थोड़ा सा टकराव तो रहता है, हालांकि आकर्षण भी बना रहेगा, क्योंकि शुक्र और मंगल जो है प्रेम विवाह का योग भी बनाते हैं, मतलब प्रेम के लिए अच्छे होते हैं। यहाँ बैठ के शुक्र मंगल एकादश भाव को देखकर आपको इंस्ट्रूमेंट, अग्नि, रियल एस्टेट, मीडिया, फ्लावर, परफ्यूम, लेडीज, बेडिंग, ब्यूटी पार्लर्स, इस तरह के कार्यों से, मीडिया, इन व्हीकल का काम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इस सब से आपको लाभ दिला सकते हैं। तो ये योग भी यहाँ पर कौन बना रहे हैं? मंगल और शुक्र बना रहे हैं। मतलब जमीन के काम में हो आप, मीडिया इंडस्ट्री वगैरह से आपका काम जुड़ा है तो ठीक है। अब मंगल का नीच का होना भी तो कोई रिजल्ट देगा ना। वैसे तो ये राजयोग बन रहा है आपका, मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं और पंचम में जा रहे हैं तो राजयोग बना रहे हैं, धन योग बना रहे हैं, पर मंगल नीच के हैं तो क्या है, ऐसा हो सकता है कि आप एक्शन ही ना लो। ऐसा हो सकता है आप किसी खतरे की या किसी चैलेंज की वजह से, यार बहुत कठिन है यार, हमसे नहीं होगा, बहुत दिक्कत हो सकती है, परेशानी बहुत होगी, बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी, छोड़ देते हैं। तो हो सकता है आप किसी बड़े काम को छोड़ दो। फिर ये पंचम भाव है, अपने प्रेमी की अपने प्रेमी प्रेमिका रिश्तों में आप थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहो। आप संतान का भाव है, संतान की लाइफ में थोड़ा सा कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, वो थोड़ा हार्ड वर्किंग उसको लेना पड़ सकता है, रिस्क लेना पड़ सकता है कुछ, तब जाके लाभ हो, ये सब चीजें दिखा रहा है। इसके बाद मुकदमा वगैरह जो होता है, लड़ाई झगड़ा मुकदमा, उसके मामले में क्या कह सकते हैं, सूर्य जो छठे का स्वामी है वो चतुर्थ में जा रहा है आपका। तो देखिए यहाँ पर मुकदमे वगैरह में आपको दूर रहना है अभी नवंबर तक, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं, उन वक्र दृष्टि जो है छठे भाव पर आ रही है और छठे भाव का स्वामी भी चौथे में आ रहा है। तो लड़ाई झगड़ेबाजी से बच के रहना है। यहाँ पर कोई भी चीज़ धीरे धीरे होगी, स्लोली होगी। अगर किसी चीज़ का कोई निर्णय आने वाला था तो वो टल सकता है, वो डिले हो सकता है, वो बात के लिए जा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको अपना ख्याल रखना है। भाग्य की आप बात कर चुके हैं। खर्चा, यात्राएं, खर्चा कहाँ हो सकता है, खर्चा काफ़ी रहने वाला है। खर्चा इस महीने बिल्कुल होगा, आपकी फैमिली पे खर्चा हो सकता है। लड़ाई झगड़ा वगैरह आप करोगे तो फालतू का खर्चा उस पर भी हो सकता है, पिता के ऊपर और किसी अच्छी चीज़ों के ऊपर भी, धर्म पूर्वक चीज़ों के ऊपर भी। कोई चीज़ जब वो खर्चा तो अच्छी चीज़ है ना, हम नॉलेज लेते हैं
तो उस पर भी खर्चा होता ही है, खाना खाते हैं उसके लिए भी खर्चा होता ही है। तो खर्चा कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, कुछ भाग्यशाली खर्चे भी यहाँ पर आपके दिखा रहा है। कारण क्या है, शनि की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, बुध की दृष्टि, तो अच्छे खर्चे दिखा रहा है। हायर एजुकेशन के ऊपर भी यहाँ पर आपका खर्चा हो सकता है। बाधाएं, कोई किस चीज़ में बाधाएं रह सकती हैं, देखिए माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी रह सकती है, आपके बंधुओं से कुछ आपका मतभेद रह सकता है, पढ़ाई लिखाई में किसी फीमेल की वजह से कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, संतान की लाइफ में या पढ़ाई लिखाई में कुछ उतार चढ़ाव, क्योंकि अष्टमेश जो है यहाँ पर आ रहा है इसकी वजह से। और जमीन का जायदाद से संबंधित अगर कोई आप डील करने वाले हो तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव आप इस सीधे से नहीं होने वाला, तो आपको थोड़ा ना ध्यान से परख के आराम से पूरी चीज़ों का ध्यान करते हुए तब करना है, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, ये आपको ख्याल रखना है। अब थोड़ा सा ये तो सारे एक तरह के एस्पेक्ट हो गए, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आध्यात्म के हिसाब से महीना कैसा है। देखिए आध्यात्म के हिसाब से गुरु राहु हैं, तो आप थोड़े धर्म से दूर जाने की कोशिश कर सकते हो, आपका मन किसी दूसरे धर्म की तरफ जा सकता है। गुरु चांडाल योग, तो अपने धर्म के प्रति रेस्पेक्ट बनाए रखें और उससे आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में ही अपने गुरुओं के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति रेस्पेक्ट बनाए रखें। हालांकि केतु अष्टम भाव में है तो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मिस्टिसिज्म, सूफिज्म की तरफ ले जाएगा, मतलब आडंबरों की तरह की जगह आप कुछ गहराई में बात समझने की कोशिश करोगे। इस तरह की बातें जो है ये जो महीना आपका दिखा रहा है। गुरु और क्या कर सकते हैं, गुरु देखिए रोग लग शिष्ट को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। गुरु शनि की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, तो अगर आप क्रेडिट से जुड़ा हुआ आपका काम है, ब्याज से जुड़ा हुआ काम है आपका, तो उसके लिए तो ठीक है। बाकी आपको सास ससुर के साथ मतभेद रह सकता है, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन आ सकता है और भी ज़्यादा कह सकते हो एफर्ट थोड़ा सा कार्य के क्षेत्र में आपका रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि दसम भाव पर आ रही है। तो सारे ग्रहों की दृष्टियां देख ली, सारे ग्रह देख लिए, केतु की बात कर ली। राहु की बात कहूँ तो देखिए धन के मामले में बहुत बड़ा निर्णय ना लें, सोच समझ के लें। अगर आपका काम अब्रॉड से जुड़ा है तब तो राहु यहाँ आपके अच्छे रह सकते हैं। स्वास्थ्य का भी यहाँ राहु आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य के मामले में भी यहाँ पर है। और आपका जो इमेज है ना, पब्लिक इमेज है, वहाँ आप ध्यान रखें कि ऐसा तो नहीं एक्स्ट्रा एम्बिशन में आप कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, कुछ कह जाते हैं जिससे लोग आपको कोई अहंकारी या कुछ इस तरह का समझ लें, उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब बढ़ जाते हैं कुछ डेट्स जो आपके लिए शुभ हैं। 8, 9, 15, 16, 21, 22, 23 ये जो डेट्स हैं ये आपके लिए अच्छी हैं। 7 और 8 माफ कीजिएगा, 7 और 8 को क्या होगा, मकर में यहां पर चंद्रमा रहने वाले हैं 7 और 8 को। 7 और 8 को तो ये आपके लिए शुभ हो गया। 9 को नहीं, 7 और 8 इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। 7 इसको 7 कर देते हैं, 7, 8 है ना। 15, 16 जो है 15, 16 वो भी आपके लिए शुभ है। वृषभ जो आपका यहाँ पर चंद्रमा आएंगे, तृतीय भाव में आएंगे, तो राजयोग बनेगा, आपको यात्रा आदि से लाभ हो सकता है। 7 और 8 में भी आपके लिए एजुकेशन से लाभ हो सकता है, स्टॉक मार्केट आदि से लाभ हो सकता है। इसी तरह से 21, 22, 23 ये भी शुभ तारीखें हैं। और 21, 22, 23 जो है ये आपका कर्क और सिंह जो है ना 4, 5 यहाँ पर ये भी शुभ तारीखें आपके लिए बन रही हैं। खास करके अगर हम देखें तो 21 और 22 जो है ये आपके लिए शुभ तारीखें, ज़्यादा शुभ तारीखें हैं। थोड़ी सी बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं, पर हाँ थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, केयर रखें, अपनी कोई फालतू के निर्णय ना लें, सडन डिसीजन ना लें। 1, 2 तारीख जब महीने की सिर्फ शुरुआत होगी, जब तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे केतु के साथ, ये राहु केतु एक्सिस बना रहेगा इसकी वजह से। साथ में 28 और 29 जो तारीख है ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली है। इसके साथ साथ वैसे तो गज केसरी योग बहुत बार बनेगा, मतलब तारीखों में, पर जिनमें अच्छा जो योग बन रहा है वो आपका 7, 8, 23, 21, 22, खास करके 21, 22 और 7, 8 जो तारीखें हैं वो ज़्यादा शुभ तारीखें यहाँ से निकल कर आते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और कुछ सीखने को अगर आपको मिला है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। इससे आपका जो सहयोग हमको मिलेगा उसके लिए हम आभारी हैं और इससे हमको प्रेरणा भी मिलती है। इसके बाद मैं बढ़ूँगा त्योहारों की तरफ, और जिनको त्योहारों में रुचि है वो बिल्कुल मेरे साथ रहें, क्योंकि त्योहार हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। जब हमको यही पता ना हो कि हम आए कहाँ से, तो हमको यही पता कैसे रहेगा कि हमको जाना कहाँ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने 20 तारीख से जगन्नाथ यात्रा है, 29 तारीख को आपकी आषाढ़ा एकादशी है, कुछ लोग इसको देवसायानी एकादशी भी बोलते हैं। भगवान हरिविष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत ही विशेष तारीख है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय।
पूर्णिमा है ज्येष्ठा पूर्णिमा जो है आपकी 4 तारीख की है और योगिनी एकादशी 14 तारीख की है। इस महीने जो प्रदोष व्रत है वो 1 और 15 का, 16 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम ओम नमः शिवाय। 6 तारीख की संकष्टी है, 18 तारीख की अमावस्या और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति। सूर्य जो है मिथुन राशि में जो आ रहे हैं 15 तारीख को आ रहे हैं, जिसकी हमने बात की है। 15 से पहले वो तृतीय में रहेंगे, जिसका वर्णन हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। वैसे सूर्य तृतीय भाव में अच्छे होते हैं, सूर्य बुध का जो योग है वो भी आपके लिए शुभ ही रहेगा। तो इसके साथ ही मैं वीडियो समाप्त करता हूं और ये महीना भी आपके लिए शुभ रहे, इसी कामना के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।